नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। उत्तराखंड स्पीकिंग में आप सभी का बहुत स्वागत है। बुलेटिन की करते हैं शुरुआत। देहरादून में आईएमए पासिंग आउट महिला परेड का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पासिंग आउट परेड में हुई शामिल। राष्ट्रपति मुर्मू ने पासिंग आउट परेड की सलामी ली है। सीएम धामी, राज्यपाल भी यहां पर मौजूद रहे। भारतीय सेना को आज मिले हैं 515 नए जाबाज। पहली बार आईएमए से पास आउट हुई महिला कैंडिडेट्स। 9 महिला कैंडिडेट्स युवा सैन्य अधिकारियों के बेरे में शामिल। 94 साल में पहली बार महिला कैंडिडेट्स ने भी इतिहास रचा है। भारतीय सैन्य अकादमी यानी आईएमए के इतिहास में आज का दिन सुनहरे अक्षरों में दर्ज होगा। संस्थान के इतिहास में पहली बार नियमित प्रशिक्षण पूरा कर 9 महिला कैडेट्स युवा सैन्य अधिकारियों के रूप में सेना का हिस्सा बनी है। इस ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसे महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में एक मील का पत्थर बताया है। उन्होंने युवा अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा की जिम्मेदारी अब उनके कंधों पर है और सेवा ही उनका सर्वोच्च कर्तव्य होना चाहिए। पासिंग आउट परेड की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सबसे पहले महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सलामी दी जाती है। भारतीय सेना को आज 515 नए अधिकारी मिले हैं। इन्हें पहले ट्रेंड किया गया है। आईएमए पासिंग आउट महिला परेड, यह तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। यहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। राज्यपाल लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह भी मौजूद रहे और आज भी कई कार्यक्रम है जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होंगी। राज्यपाल भी पीओपी में शामिल हुए हैं। भारतीय सेना को आज 515 नए जाबाज मिल गए हैं। ये नए अधिकारी जो देश की रक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद पहुंचते हैं, यहां पर संबोधित भी करते हैं और लगातार हौसला भी तमाम अधिकारियों को बढ़ाया जाता है। राष्ट्रपति ने पासिंग आउट परेड की सलामी ली है। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर जिसमें महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सलामी दी जाती है। उनके तमाम अधिकारी आपको उनके पीछे नजर आ रहे होंगे और ये सलामी परेड आउट पासिंग आउट परेड की तस्वीरें हैं। दूसरी गुरमीत सिंह, राज्यपाल लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह की तस्वीरें हैं, उन्हें भी सलामी दी जाती है। हमारे साथ हमारे सहयोगी पवन दीक्षित इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून से जुड़ चुके हैं। पवन, क्या कुछ तस्वीरें वहां से निकल कर आई है? कितने जाबाज अधिकारी मिले हैं सेना को और किस तरीके की ट्रेनिंग उन्हें दी गई है? पवन, बिल्कुल तो बता दें कि ये ऐतिहासिक क्षण है और सुनहरे अक्षरों में इसलिए दर्ज किया जाएगा क्योंकि 94 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ। और इस बार जब ये पासिंग आउट परेड आप देख रहे हैं, आईएमए पासिंग आउट महिला परेड भी है। इसमें 9 महिलाएं भी पास हुई है जो कि 515 अधिकारियों में शामिल है, जो कि सेना में पहुंचकर बॉर्डर की रक्षा करेंगी, देश की रक्षा करेंगी। ये 2 तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। 515 नए अधिकारी, जाबाज अधिकारी, ऑफिसर्स मिल चुके हैं देश की सेना को और ये तस्वीरें बेहद शानदार। राज्यपाल लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। सलामी दी गई है। आईएमए की पासिंग आउट परेड की ये तस्वीरें हैं। राष्ट्रपति को सलामी दी जाती है और उसके बाद राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जिन्हें सलामी दी गई है। हालांकि इस पूरे मामले पर एक बेहद अच्छी बात यह है इस पूरे मामले में कि इसमें इन अधिकारियों में 9 महिला कैंडिडेट्स भी हैं जो सेना को ज्वाइन करेंगी, जो देश की रक्षा करने वाली है। और 94 साल में ये पहली बार ऐसा अपने आप में बेहद ऐतिहासिक है। कई सवाल है कि इस बार क्या खास फोकस रहा, आगे महिलाओं की संख्या में इजाफा हो, उसके लिए सरकार किस तरीके से काम कर रही है। देखिए, देवभूमि वो राज्य है जहां आप अगर 4 घर में जा रहे हैं तो चारों घर में से 2 घर ऐसे होंगे, 1 घर ऐसे होंगे जहां से आपको जो व्यक्ति है उस परिवार का एक व्यक्ति सेना में भर्ती होगा, देश की रक्षा में तैनात होगा, देश की सेवा कर रहा होगा।
हमारे साथ पवन लगातार बने हुए हैं। पवन, क्या कुछ अभी वहां की तस्वीरें हैं, क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का, और कितने कैंडिडेट्स पास हुए हैं? बिल्कुल श्रुति, आपको बता दें आज ऐतिहासिक क्षण है जो कि आईएमए से प्रति वर्ष 2 बार आईएमए की पासिंग आउट परेड होती है। और इस बात की परेड में कुल 515 जो कैडेट्स हैं वो आज पास आउट हुए हैं और जिनको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सलामी ली है। और इस भावुक जो क्षण है इसमें जो देशभक्ति का जज्बा इन सभी कैडेट्सों में देखने को मिला है, जहां एक और उनके परिजनों ने उनके कंधों पर सितारे सजा करके उनको आशीर्वाद दिया है, उनको देशभक्ति के लिए प्रेरित किया है। और इस जो महान जो क्षण रहा, जो ऐतिहासिक क्षण रहा, जिसके गवाह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह भी बने हैं। और साथ ही साथ जो कैडेट्स आज पास आउट हुए हैं उनके परिजन भी इसके गवाह बने हैं। वहां पर जब जो इस परेड की जो सलामी लेने के लिए महामहिम राष्ट्रपति पहुंची हैं तो वहां एक ही जो स्वर था वो दिखाई दे रहा, देशभक्ति का जज्बा हर व्यक्ति के अंदर, हर कैडेट्स के अंदर। और जो वहां दर्शक थे उन सभी को एक मनमोहक दृश्य देखने को मिला है। और इस पासिंग आउट परेड के बाद जहां एक और देश को 481 कैडेट्स आज मिले हैं तो वहीं 9 महिला अफसर भी इस बार कंधे से कंधा मिलाती हुई नजर आई हैं। ये पहला क्षण है कि जो आईएमए से पहली बार पवन की देखिए, पहली बार ऐसा है कि 9 महिला कैंडिडेट्स भी पास हुई है। संख्या में और इजाफा हो, वृद्धि हो, इसके लिए सरकार क्या कुछ करेगी, संस्थान क्या कुछ करने वाला है? बिल्कुल श्रुति, ये एक पहल है। इसके लिए महामहिम राष्ट्रपति ने भी उन महिला कैंडिडेट्स को भी शुभकामनाएं दी हैं, वहीं आईएमए को भी शुभकामनाएं दी हैं कि ये एक सशक्त भारत और सशक्त नारी उत्थान के लिए भी ये एक प्रेरणा का आधार बनेगा। जहां से जो आईएमए से पास होकर के आज एक महिलाओं ने भी शुरुआत की है, वो भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला करके देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए आज तैयार हुई हैं। और वहीं आगे भी इससे प्रेरणा मिलेगी और भविष्य में इसकी संख्या में इजाफा जरूर होगा। किसी से लोग प्रेरणा लेकर के आईएमए में परेड का हिस्सा भी बनेंगे। सेना में जाने के लिए महिलाएं भी उतनी ही उत्सुक दिखाई देंगी। ये एक ऐतिहासिक क्षण था जिसके लिए जहां महामहिम राष्ट्रपति ने इन सभी नए 94 साल बाद ऐसा पल आपको देखने को मिला है। 9 कैंडिडेट्स पास हुई हैं, वो महिला कैंडिडेट्स हैं। 515 नए ऑफिसर्स अब सेना को मिल चुके हैं। अब बने रहिए पवन, आगे भी आपका रुख करेंगे तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर परेड की सलामी लेती हुई नजर आई। तमाम कार्यक्रमों में भी वो शामिल होंगी। चलिए खबरों बढ़ते आगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज खटीमा विधानसभा प्रवास है। 24 घंटे के लिए बीजेपी ने प्रवास के निर्देश दिए। सीएम धामी आम लोगों से मुलाकात करेंगे, आगामी चुनाव में जीत का मंत्र देंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। युवाओं और कार्यकर्ताओं के साथ बेहद अहम बैठक है। देहरादून में भारतीय जनता पार्टी ने 2022 के चुनाव में हारी हुई सीटों पर भी प्रदेश कोर कमेटी के सदस्यों की उन सभी विधानसभाओं में प्रवास और जनसंपर्क करने के निर्देश दिए। और ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को उधम सिंह नगर की खटीमा विधानसभा में 24 घंटे का प्रवास करने का निर्देश दिया गया, जिसके तहत आज जो सीएम धामी खटीमा विधानसभा में प्रवास करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री आम लोगों से बातचीत करेंगे, उनकी समस्याओं को समझेंगे, समाधान के लिए भी अधिकारियों को निर्देश देते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ युवा कार्यकर्ताओं के साथ भी आज बैठक होनी है। स्तर पर तय हुआ है कि पूरे प्रदेश के अंदर सभी विधानसभाओं में हमारे सभी प्रमुख लोग एक विधानसभा में जाएंगे, जिसको जहाँ की जिम्मेदारी मिली है पूरा 24 घंटे का उनका वहाँ प्रवास रहेगा। उसमें एक स्ट्रक्चर्ड कार्यक्रम है, सभी से मिलने का, संवाद का कार्यक्रम है, आना करने वर्ग के लोगों से संपर्क अभियान है, कार्यकर्ताओं से मिलना है, कोर कमेटियां हैं, वो सभी काम जो हमारे साथ हमारे सहयोगी पवन दीक्षित भी लगातार बने हुए हैं। पवन, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा में हैं, कितने बजे वो पहुंचेंगे खटीमा और क्या कुछ उनका कार्यक्रम रहने वाला है? बिल्कुल श्रुति, आपको बता दें क्योंकि अभी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जब देहरादून आए थे तो उन्होंने जहां एक और सभी प्रकार की मोर्चों से संगठन के पदाधिकारियों के साथ विधायक और मंत्रियों, सांसदों और कोर कमेटी की बैठक ली थी, जिसमें यह तय किया गया था कि जो भी 2022 के चुनाव में जो सीटें हम हारे हैं
उनके क्या कारण रहे हैं उनकी समीक्षा की जाए और भविष्य में हम होने वाले 2027 के चुनाव में वहां भी हम कमल खिलाने में कामयाब कैसे होंगे, इसको लेकर के कोर कमेटी के वरिष्ठ सदस्यों की प्रत्येक विधानसभाओं में प्रवास की एक जो निर्देश दिए गए थे, उसी क्रम में प्रदेश मुख्यालय की ओर से ये तय किया गया, उसमें तमाम जगह ड्यूटी लगाई गई। साथ ही साथ तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष का जो कार्यकाल है वो पूरा हुआ है, उसको लेकर के भी प्रदेश की सभी 70 विधानसभाओं में वहां के विधायक और वहां के जो संबंधित सांसद हैं वो और तमाम जो जिला अध्यक्ष हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं, उनके बीच में जाकर के एक एक जो जिले के जो प्रभारी मंत्री हैं वो जाकर के वहां पे मीडिया से संवाद करेंगे, प्रबुद्धजनों के साथ बैठक करेंगे और अन्य कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे, दिव्यांगजनों के साथ बैठक करके आगामी रणनीति पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जो सीटें हारी हैं उन पे प्रमुख लोग जाकर के वहां पर 24 घंटे का प्रवास भी करेंगे। इसी के तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को उधम सिंह नगर की खटीमा विधानसभा, क्योंकि वो खटीमा विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जहां से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2022 में भाजपा के प्रत्याशी थे, लेकिन उन्होंने भले ही प्रदेश में जीत हासिल करने में अहम भूमिका निभाई हो, लेकिन खुद वो अपनी सीट ही हार गए थे। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को एक बार फिर से खटीमा को कैसे विजयी किया जाए, कैसे कमल वहां पे फिर से एक बार खिलाया जाए, इसके लिए एक ऐसा जिला जहां पर कई चुनौतियां आ गई भारतीय जनता पार्टी के लिए। नितिन नवीन यहाँ पर तमाम जो अधिकारी हैं, तमाम जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, खुद मुख्यमंत्री को भी यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं और जो भी कमजोर जगह हैं, इलाके हैं, उन विधानसभा क्षेत्र पर प्रवास के निर्देश दिए गए। बहुत शुक्रिया पवन आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। चलिए खबरों बढ़ते हैं आगे। शूटर जसपाल का आज अंतिम संस्कार होना है। वाराणसी की मणिकर्णिका घाट पर आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंतिम विदाई दी है। देहरादून आवास पर अंतिम दर्शन के लिए प्रशंसक यहां पर मौजूद है। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी में देश का मान बढ़ाने वाले दिग्गज शूटर कोच जसपाल राणा का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा और आज अंतिम विदाई दी जाएगी। 50 साल के जसपाल का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए उनके देहरादून स्थित आवास पर रखा गया है, जिसके बाद काशी में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनके आकस्मिक निधन से उनके पैतृक गांव चिलामू में और समेत पूरे खेल जगत में शोक की लहर है। जसपाल न सिर्फ एक बेहतरीन प्लेयर थे, एक बेहतरीन शूटर थे, बल्कि वे देहरादून शूटिंग रेंज में आर्थिक रूप से जो कमजोर बच्चे हैं उनको मुफ्त निशानेबाजी की कोचिंग दिया करते थे। वो एक बेहद अच्छे और व्यावहारिक व्यक्ति थे। शूटर जसपाल आज भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी वो तमाम कीर्तिमान को हमेशा याद किया जाएगा। काशी मणिकर्णिका घाट जहां पर आज अंतिम संस्कार होना है, लेकिन देहरादून उनके आवास पर अंतिम दर्शन के लिए उनके फैंस पहुंचे हैं, उनके तमाम जो रिश्तेदार हैं वो पहुंच रहे हैं। वो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। जसपाल का आज अंतिम संस्कार किया जाना है। बेहद दिग्गज शूटर जिसने अपनी निशानेबाजी से लोगों के दिलों में भी पहचान बनाई। कई पुरस्कार भी उनके नाम रहे, द्रोणाचार्य अवार्ड भी उनके नाम रहा और एक कोचिंग वो संचालित करते थे जिसमें वो मुफ्त के जो क्लासेज है वो दिया करते थे उन बच्चों को जो फाइनेंशियली उतने एबल नहीं है, जिन्हें फाइनेंशियली परेशानी थी, दिक्कतें थी, उनके लिए वो ये कोचिंग दिया करते थे, बच्चों को शिक्षित किया करते थे। मुख्यमंत्री धामी ने भी अंतिम विदाई दी है खुद यहाँ पर और आज अंतिम संस्कार होना है। काशी में ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। मणिकर्णिका घाट पर आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंतिम विदाई दी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और देखिए इन तस्वीरों में तमाम जो उनके फैंस हैं वो मौजूद है। आखिरी बार उनको देखने के लिए, अंतिम विदाई देने के लिए सभी पहुंच रहे। हमारे साथ हमारे सहयोगी मदन सिंह इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मदन, अंतिम विदाई का ये दौर है अंतिम दर्शन के लिए, क्योंकि पार्थिव शरीर अभी रखा गया है। क्या कितने बजे यहाँ से मणिकर्णिका घाट के लिए पार्थिव शरीर रवाना होना है और अभी किस तरीके की तस्वीरें वहां पर कौन कौन मौजूद है? श्रुति, देखिए एक बड़ी दुखद ये घटना है और तमाम
जो उत्तराखंड के बड़े नेता है वो वहां पर कल से पहुंच रहे थे। पूरा तांता वहां पर लगा हुआ था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो है श्रद्धांजलि अर्पित की है। उसके साथ ही राज्यपाल हो या तमाम केंद्र के भी बड़े नेता उन सबके जो है शोक संदेश आए हैं। और आज भी पूरा, चाहे वो स्पोर्ट्स से जुड़ी हस्तियां हो, तमाम नेता हैं वो वहां पर पहुंचे हैं। और हालांकि क्योंकि एक आखिरी इच्छा जो जताई गई थी जसपाल राणा द्वारा, क्योंकि काशी वो नहीं जा पाए थे, तो इसीलिए परिवार ने डिसीजन लिया है कि वो पार्थिव को लेकर काशी जाएंगे। तो चार्टर प्लेन से निकलना है और जल्द ही जो है तैयारियां पूरी हो चुकी है। हालांकि 11 बजे का समय निर्धारित किया गया था। अब थोड़ी देर में जो है फैंस बहुत है और एक लंबी कतार अभी इन तस्वीरों में नजर आ रही है। क्या अंतिम यात्रा भी निकाली जाएगी, क्योंकि वक्त बहुत कम है आज ही, क्योंकि अंतिम संस्कार होना है, काशी भी पहुंचना है, मणिकर्णिका घाट पर ही अंतिम संस्कार किया जाएगा, उनकी अंतिम ये इच्छा थी। अब सवाल ये है कि क्या अंतिम यात्रा भी निकाली जाएगी मदन? हाँ, सोचिए कि अंतिम यात्रा के लिए एक रूट निर्धारित किया गया जो कि बहुत छोटा रूट है। वहां से सीधा जो है उनके पार्थिव शरीर को काशी के लिए रवाना कर दिया जाएगा और चार्टर प्लेन से वो यहाँ से निकलेंगे। और जिस तरीके से मैंने बताया कि ये अंतिम इच्छा उनकी रही है कि काशी नहीं जा पाए थे, तो इसलिए परिवार ने ये डिसीजन लिया है कि काशी में ही उनका अंतिम संस्कार होगा। तो निश्चित रूप से जो है काशी के लिए थोड़ी ही देर में रवाना हो जाएंगे यहाँ से। और जिस तरीके से मैंने बताया कि लगभग उत्तराखंड के तमाम जो बड़े नेता है, उसके साथ ही केंद्र के या स्पोर्ट्स से जुड़ी सभी हस्तियां यहाँ पर मौजूद है, उनके अंतिम दर्शन चल रहे हैं। और उसके साथ ही सभी अपनी शोक संवेदनाएं भी व्यक्त कर रहे हैं। और श्रुति चंद मिनटों का समय बचा है, क्योंकि अब जो है पूरी तैयारियां हो चुकी है और निकलने का जो प्रावधान है वो पूरा किया जा रहा है। जी, बहुत शुक्रिया मदन आपका इन तमाम जानकारी के लिए। आज पंचतत्व में विलीन होंगी, उससे पहले अंतिम विदाई दी जा रही है परिवार वालों की तरफ से, रिश्तेदारों की तरफ से। चलिए खबरों बढ़ते हैं आगे। 11,000 की लाइन डालने को लेकर बवाल मचा है। मोहल्ले वासियों ने जमकर विरोध किया है। विद्युत विभाग के अधिकारी मौके पर मौजूद है। स्थानीय विधायक को जिम्मेदार बताया गया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता अनीस ने यहाँ पर काम रुकवा दिया है। रुड़की के मैंगलोर कस्बे की विद्युत व्यवस्था को सुधारने के लिए एलटी लाइन के साथ 11,000 की लाइन डालने को लेकर मोहल्ला वासियों ने जबरदस्त विरोध किया है। स्थानीय पुलिस को मामले में हस्तक्षेप करना ही पड़ा। वहीं मौके पर विद्युत विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं। मोहल्ले वासियों को समझाने की कोशिश की जा रही है, पर मोहल्ले के लोग उनकी बातों से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने इस मामले में एक आपत्ति पत्र भी एसडीओ को दे दिया है और इन लोगों को किसी तरह का आश्वासन नहीं मिल पाया है। मोहल्ले के लोगों ने पूरे मोहल्ले का जिम्मेदार स्थानीय विधायक को बताया है। इस पूरे मामले पर काफी आक्रोशित हैं ये लोग। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता अनीस मौके पर पहुंचते हैं। 11,000 की लाइन का कार्य रोकने के लिए कहा गया है। मैं भी यहाँ को जा रहा था, जैसे पब्लिक देखी यहाँ विरोध हुआ, मैं रुक गया। रुक कर देखा तो ये लोग ज्यादातर विरोध कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि जहाँ 11,000 पहले नहीं थी वहाँ को 11,000 ले जाना उचित नहीं, क्योंकि 11,000 के प्लास्टिक के तार भी होंगे तो भी पिघल जाएंगे। गर्म होने के बाद वो किसी मकान पर कुछ टच होकर चलेंगे तो नुकसान है, उसका माल मतलब जान का अधिकतर नुकसान होता है उसमें। तो ये लोग अधिकतर विरोध करें, जबकि यहाँ 11,000 लाइन नहीं है। जब 11,000 नहीं है तो 11,000 यहाँ जाने ना चाहिए, कानून भी कहता है इस बात को। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी असद फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। असद, मामला क्या है, क्यों आक्रोशित हैं ये लोग और क्या कुछ अभी तक कार्रवाई की गई है? जिस तरह से लोगों को कहना है कि यहाँ पर आबादी वाला एरिया है और यहाँ पर जो है तमाम लोगों के बड़े बड़े मकान बने हुए हैं। अगर यहाँ से 11,000 की लाइन गुजरती है तो इन लोगों को खतरा रहेगा, क्योंकि अक्सर जो है खंभों में करंट भी आ जाता है और लोगों को बड़ी दिक्कतें होती हैं। कई बार इन लोगों की भैंसें भी इस करंट की चपेट में आगे मर चुकी हैं। और वहीं अगर बात की जाए तो लोगों ने इसी बात को लेकर विरोध किया कि 11,000 की लाइन यहाँ पर बहुत खतरनाक सिद्ध हो सकती है, इसलिए ये लाइन यहाँ से नहीं जानी चाहिए। वहीं अधिकारियों का कहना है कि पूरा एस्टीमेट ऊपर से पास हुआ है और उस लाइन को
जो है शिफ्ट करना उनका चलो काम अब इस है। पूरे मामले पर, क्योंकि लोग बेहद आक्रोशित है, क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी विद्युत विभाग की तरफ से, बिजली विभाग की तरफ से, देखना बेहद दिलचस्प होगा। अरशद, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़।